वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वृद्धि खन्ना। आज हम चैप्टर 7 करेंगे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका आज हम पहला पार्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे। बेकर फ्रॉम गोवा, जिसने किसने लिखा है? लूसियो रॉड्रिगस ने लिखा है। आज हम घर बैठे बैठे किसकी यात्रा करेंगे? गोवा की यात्रा करेंगे। गोवा का रहन सहन, खान पान, जीना मरना कैसे होता है, वहाँ का फेवरेट खाना क्या है, कैसे कपड़े पहनते हैं, आज घर बैठे बैठे हम सब कुछ यहाँ पे पढ़ लेंगे, देख लेंगे और सब समझ लेंगे। फन वे में इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसमें ये बोला गया है कि यहाँ पे इस बेकर फ्रॉम गोवा में एक पेन पोर्ट्रेट दिया गया है। पेन पोर्ट्रेट मतलब एक ट्रेडिशनल गोवा विलेज के बारे में बताया गया है। यहाँ पे ओल्ड पोर्चुगीज डेज का मतलब क्या है? ओल्ड पोर्चुगीज डेज मतलब पुराना जमाना। गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज लिखा हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छा पुराने जमाने की ये बात है जब लोव्स ऑफ ब्रेड्स बच्चे, बुढ़े और जवान लोगों को भी पसंद था। पोर्चुगीज डेज में, पुराने जमाने में एक लोव्स ऑफ ब्रेड था जो कि बहुत फेमस था। वो ये कह रहे हैं कि खाने वाले मर गए होंगे, खाने वाले जो लोव्स ऑफ ब्रेड खाते थे वो मर गए होंगे, लेकिन बनाने वाले अभी भी नहीं मरे हैं। वैनिश का मतलब होता है चले जाना, इस दुनिया से मर जाना, चले जाना। ठीक है, सो वैनिश बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि ना ही बनाने वाले अभी मरे हैं और ना ही फर्नांस अभी मरा। फर्नांस इसमें वो लोव्स ऑफ ब्रेड बनाते थे। अगले पैराग्राफ में ये बोला गया है, अब वो ये कह रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो हमारे फादर मतलब हमारे फादर गुजर गए होंगे लेकिन उनके बेटों ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, आगे कैरी किया। और आज भी इन बेकर्स को क्या बोला जाता है? पैडर इन गोवा। पैडर इन गोवा ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि बेकर्स को क्या बोला जाता था गोवा में, तो इनको पैडर इन गोवा बोला जाता था। अब बेकर उनके लिए क्या क्या, बच्चों के लिए कैसे रिलेशनशिप्स में थे? एक फ्रेंड की तरह थे, एक कंपेनियन थे, एक गाइड थे। तो अगर आपको आ जाए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेकर, सो आपको फर्स्ट लाइन में ये तो लिखना ही है कि वो फ्रेंड थे, कंपेनियन थे और गाइड थे। नेक्स्ट उसमें अब इसने ये बात करी है कि वो कितने बार आता था दिन में। एक दिन में वो 2 बार आता था, एक सुबह आता था और एक शाम को आता था, जब उसकी बास्केट पूरी खाली हो जाती थी, जब वो पूरे उस विलेज में बांटता रहता था। और वो विलेज जब खा लेते थे, वो बास्केट जब खाली हो जाता था तो वो शाम को आता था। तो वो कैसे उसकी एंट्री होती थी, अब इसकी एंट्री सुनना। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। अब जो बेकर ऑफ गोवा है वो जिंगल साउंड कर कर आता है। जो बच्चे सो रहे होते हैं उनको वो उठ जाते हैं और वो फटाफट भागते हैं और उनको ग्रीट करते हैं, उनको विश करते हैं, गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आगे पता चलेगा कि बच्चे यहाँ तक ब्रश भी नहीं करते, बिना ब्रश किए, बिना मुंह हाथ धोए उनके पास चले जाते हैं क्या खाने? लोव्स ऑफ ब्रेड खाने। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि ये देखो, यहाँ पे अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री विद द झंग झंग साउंड। आपको एक क्वेश्चन आता है कि वो उसकी एंट्री कैसे होती थी और वो अपने हाथों में क्या लेके सामान घूमता था, किसको पहले ग्रीट करता था, पहले किसको विश करता था। तो बेकर भाई साहब की अगर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए तो आपको ये सब कुछ लिखना है, दैट ही वॉज फैमिलियर विद द चिल्ड्रेन, ही वॉज गाइडर, ही वॉज कंपेनियन, ही वॉज फ्रेंडली नेचर विद द चिल्ड्रेन। नाउ इन द सेकेंड पैराग्राफ आप ये लिखोगे, तो बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड ऑन हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। एक हाथ में उसका बास्केट होता था उसके सर पर और एक हाथ में उसके बैम्बू होता था। तो उसके हाथों में क्या क्या होता था ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और आपको आंसर में भी लिखने को आ सकता है। एक हाथ में उसके बैम्बू था और एक हाथ से वो बास्केट को अपने सर के ऊपर सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही वो आता है तो वो एक लेडी, एक ना घर होता है वहाँ पे, तो उन लेडी की घर के आगे वो अपना ठेला लगाता था, अपना स्टाफ खड़ा करता था। तो उसके लिए उनको वो विश करता था, गुड मॉर्निंग विश करता था। जो किड्स थे, जो बच्चे थे, वो उसकी सुगंध सूंघ कर आ जाते थे, उसकी साउंड सुनकर आ जाते थे और इवन वो उसको धक्का मारते थे। किसको? बेकर को धक्का मारते थे। बट बेकर कहता था कि तुम हटो। माइल्ड रिप्यूक का मतलब होता है गुस्से से उन लोगों को, बच्चों को हटाना। बट फिर भी बच्चे इतने खुश थे, इतने एक्साइटेड होते थे कि वो क्या करते थे, बेंचेस के ऊपर चढ़ चढ़ के पीप करते थे। पीप मतलब झांकते थे।
तो क्या करते थे, झांकते थे किसके ऊपर, बेंच के ऊपर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो यहाँ तक ये भी नहीं देखते कि उनको अपना टीथ को ब्रश करना है, अपने मुंह हाथ धोना है, वो बिना कुछ किए, उनको इवन दे डिडंट केयर अबाउट देयर ब्रशिंग देयर टीथ एंड फेसिंग क्लीनिंग देयर माउथ एंड फेस। सो दे द चिल्ड्रंस आर लीस्ट बॉदर्ड, लाइक उनको ये था कि बस हमको लोव्स ऑफ ब्रेड खाने हैं, हमको बेकर का वो ब्रेड खाना है, स्वीट ब्रेड खाना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो क्या बोलते थे, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बोला गया है कि मैरिजेस, पार्टीज, शादी सब कुछ बेकार थे अगर ब्रेड, स्वीट ब्रेड ना रखा जाए। स्वीट ब्रेड का इधर नाम क्या बोला गया है, बोल बोला गया है। बेकर, गोवा के बेकर को क्या बताया गया है, पैडर बताया गया है। ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि स्वीट ब्रेड को गोवा में क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। ये सब कुछ बेकार थे अगर स्वीट ब्रेड नहीं रखे जाए शादियां, पार्टियों और फंक्शंस में। अगला वो ये कहते हैं कि केक्स और बोलीनस आर मस्ट क्रिसमस एज वेल अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बोलीनस ये बहुत ज़्यादा मस्त था क्रिसमस के फेस्टिवल्स में रखना, या कोई भी दिवाली वगैरह हो। तो अगर ये दोनों ना हो तो ये भी मीनिंगलेस होते हैं, इनका फ़ायदा ही नहीं है, बेकार है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्युलर ड्रेस नोन एज कबाई। वो ये कहते हैं कि उन दिनों में बेकर और ब्रेड सेलर के जो कपड़े होते थे वो एक पेक्युलर ड्रेस है। पेक्युलर ड्रेस को क्या बोलते थे, वो कबई बोलते थे। वो कैसी दिखती थी, वो एकदम सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक की तरह थी जो कि नीज तक थी। ठीक है, अब अगले पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है उनके कपड़े कैसे होते थे। तो उनके कपड़ों के नाम याद कर लेना, बेकर का नाम याद कर लेना, केक्स के नाम याद कर लेना, एमसीक्यूज में आएंगे। क्वेश्चन आंसर आपको ये आएगा कि उनका कपड़े कैसे थे, रहन सहन कैसा था। तो कपड़े में आप ये लिखोगे कि उनका एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक थी जिसका नाम कबई था, एक पेक्युलर ड्रेस था, और ये बेकर ब्रेड सेलर पहनते थे। उस टाइम पे वो क्या करते थे, बेकर्स वगैरह एंड ऑफ द मंथ पे सारा रिकॉर्ड करते थे, और वो कोई से रजिस्टर से रिकॉर्ड नहीं करते थे, वो घरों के वॉल के आगे पेंसिल से रिकॉर्ड करते थे। पहले के ज़माने में यही होता था। अब जो बेकिंग था, आप कहते होंगे केक बनाना इस ज़माने में इतना वो है, लाइक बेसिक काम है, लेकिन उस ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। मतलब अगर ये कोई काम कर रहा है तो पैसे वाला होगा वो। ठीक है, अब जो बेकर की फैमिली थी कभी भी भूखी नहीं रहती थी। स्टार्व्ड का मतलब होता है भूखा नहीं, भूखा रहना। तो दे फैमिली इज नेवर स्टार्व्ड। वो उनकी जो फैमिली थी कभी भी भूखी नहीं रहती थी, और जो बेकर थे उनकी जो फैमिली थी एकदम खुश थी, उनके जो सर्वेंट्स थे वो भी खुश थे, प्रोस्पेरस थे। वो तो आपकी स्टोरी यहीं तक ख़त्म है। मुझे ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मुझे ये बताना कि आप कौन कौन से स्टेट से देख रहे हो।